नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, we want, we want, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, अस गुजारिश करान यम पोलिटिकल विंग ति वनकस यम जन वनकस बिहत बहसती इंसानियत तुज कत बोजन तिमन त रिक्वेस्ट कर कर ये हेल्प सान फैमिलियन कर हेल्प करो, हमारे साथ इंसाफ करो, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. नारे नाज़रीन CNI में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ हया जावेद। यहाँ पे खुशीपुरा अबन शाह का एरिया है, ये बेमना से भी वाबस्ता है, बरथना इसको कहते हैं। यहाँ पे हम नाज़रीन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो सरकार जो है उसने कोर्ट के लिए यहाँ पे ज़मीन पे काम लगा हुआ है। आप हमारे साथ हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त काम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि सरकारी तौर पे उनका दावा है कि ये ज़मीन जो है ये इन्होंने कब्ज़े में ली है और इस पे कोर्ट कम्प्लेक्स बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने देखा अभी कि कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं और इनका दावा ये है कि इनके पास पूरे कागजात है, ये इनका वरासती ज़मीन है, ये इनकी अपनी ज़मीन है, बिना नोटिस के और बिना किसी मुआवजे के यहाँ पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो इस पे काबिज़ हो रहा है। तो हम इन लोगों से पूछेंगे कि ये यहाँ पे एहतजाज क्यों कर रहे हैं। क्या सरकार ने, अगर ये इनकी मिल्कियती ज़मीन है, क्या सरकार ने इनसे नहीं पूछा कि आपसे आपकी ज़मीन ली जा रही है या इसकी एवज़ आपको मुआवजा दिया जा रहा है या इनको माइल किया है किसी शर्त पे। तो देखते हैं इनका क्या कहना है। नाम बताइए अपना और उसके बाद पूरी तफसील बताइए कि आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। जी, मेरा नाम बशीर अहमद मीर है। मैं यहाँ खुशीपुरा अबन शाह का रहने वाला हूँ, यहाँ का मिल्कियती बाशिंदा हूँ मैं। यहाँ पे ये जो लैंड आप देख रहे हैं ये मिल्कियती हमारी वरासती मिल्कियती लैंड है, जिस पर इस वक्त नाजायज़ कब्ज़ा होने की कोशिश की जा रही है कोर्ट की तरफ से। हमने कोर्ट से पूछा कि आप हमें दिखाइए ऑर्डर्स में आपको कहाँ पे खुशीपुरा लैंड ली है 809 खसरा नंबर में। अगर आपका नक्शा भी बना हुआ है वो रखी गुंडक्शा का बना हुआ है, ये बॉर्डर इसके साथ मिलता है, उसका मतलब ये नहीं कि मिल्कियत भी आपकी बन गई। हमारी मिल्कियत छोड़ के आप एक्टिविटी करो अपनी ज़मीन पे जो आपको गवर्नमेंट ने दी है। यहाँ तक ये अफसोस की बात है, राखी गुंडक्शा उन्होंने ली है, उस पर मुआवजा इनको देना है ज़मींदार को 1,20,000 रुपये पर कनाल, वो भी अभी तक नहीं दिया गया है। काम चालू किया है मगर पैसे अभी तक राखी गुंडक्शा के भी नहीं दिए गए हैं। तो मिल्कियत की तो बात ही नहीं, ये तो ये लेना ही नहीं चाहिए। कोर्ट वाले आपको खुद भी बताएंगे कि हम मिल्कियत लेना ही नहीं चाहते हैं। अगर ये मिल्कियत नहीं लेना है, उन्होंने कैसे हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रुकवाया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। हमें नायब तहसीलदार आया SDM साहब आए, आप यहाँ आए, हम उनके पास गए। आज 15 दिन से हम चक्कर लगा रहे हैं रोज़। वो बोल रहे हैं अभी कल तक रुको, कल ड्यूकाम से मीटिंग है, कल रुको, कल फिर मीटिंग है, तब जाके आप वहाँ एक्टिविटी चालू करो। मगर लिख के कोई नहीं हमें दे रहा है कि ये हमने ली है। उनको हम बोल रहे हैं आप सर अगर आपने ये इनको दी है आप हमें लिख के दे दो, ये हमने इनको ज़मीन दी है, फिर हम कंपनसेशन के लिए लड़ेंगे या कोर्ट में जाएंगे या किसी। मगर बाय वर्बली वो बोल रहे हैं, लिख के कोई नहीं दे रहा है, न सामने आ रहे हैं। क्योंकि अभी आपका टाइम है, खेती बाड़ी जो है यही इसी टाइम सारा कुछ फसल जो है वो इसी टाइम आप उगाते हैं। अभी क्या प्रॉब्लम्स आपको सामने? खाली हमें 10 दिन रह गए, 10 दिन के बाद हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं कर सकते। अब हमारा जो ये इसका जो पैडी है वो तैयार है, पार लेबर्स तैयार है, वो ख़राब होने को आ रहे हैं। मैं मतलब अफसोस की बात है ये कि हमारे नस्ल इसी पे चल रहे हैं और हमें इसी रोज़ गवर्नमेंट बयान देती जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी चालू रखो, वो वबदाओ, ये वबदाओ, वो करो, ये करो, लेकिन
हमारी ज़मीनें ही अब छीनी जा रहे हैं, हमें अब वो एक्टिविटी भी नहीं करने दे रहे, ये कहाँ का इंसाफ है। अब क्या चाहते हैं आप? हम अब चाहते हैं, हम LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं इस पर मुदाखलत करके हमारा ये ज़मीन हमें इसमें मलालू करने की इजाज़त दे दे, जबकि ये आपने इनको अलॉट किया ही नहीं है। अगर इन्होंने रिकॉग्निशन किया है उसमें ये एक्टिविटी करें, हम उनको नहीं रोक रहे हैं उसमें, ये क्यों हमारे मिल्कियत में आ रहे हैं। ये आप बोल रहे हैं कि हमने ड्राइंग प्लान यहाँ पे बनाया है, ये चेंज नहीं कर सकते वहाँ। इन्होंने पहले इनको ये मतलब एक जुर्म बन रहा है, इन्होंने मिल्कियत लैंड में कैसे इन्होंने ये मतलब नक्शा बनाया है या क्या, क्यों इलीगल ये जब ये खाली कानून ज़मींदार के लिए, गवर्नमेंट के लिए कोई कानून ही नहीं है, ये जहाँ चाहे तोड़ सकते हैं, ये इंसाफ है। इसलिए हम आपके माध्यम से उन पॉलिटिकल विंग्स को भी मतलब गुजारिश कर, मुहरबाना गुजारिश कर, भले ही आप लोग बैठे हुए मगर आपकी बात आगे जा रही है, राहिल्ला हमें मदद कीजिए, बात करने के लिए इनके आगे इनके साथ बात कीजिए ताकि हमारी एक्टिविटी, हमारी फैमिली है मतलब इसमें एक्टिविटी चालू करें, अपने रोज़गार का तलाश करें। अगर आप देखेंगे ये 60 फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, 60 फैमिली में आप मतलब सर्वे करो, 4 मुलाजिम टोटल है, बाकी सब इसी ज़मीन पे मुनहसर है। हमारी सारी फैमिली साल का राशन हम इसी निकाल के खा रहे हैं, तब जाके हम पे उतना सख्ती नहीं आ रही है। इस वजह जब यही ले जाएंगे तो हमें तो अब भीख मांगने पे ये मजबूर कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहाँ से बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर रखो, यहाँ से यही हमें उकसा रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर तोड़ो, हम यहाँ मजबूर। सहार सान बचन पेंट परन यह नुक अपार्टमेंट अत नहावक 10 पोसन वन नहावक कह सोरे सार यह बचन तो पे वन अगर 4 कनाल कंस तस दिमो रोजगार, मगर सोरे कह सान बचन पेंट कुन जाए परन कुन जाए कत गो बसने कोन नो सन बच्चे कत हेन मोल, अगर इन 4 करोड़ त दिन तो पे अत पे विट्टी गसान कह 4 करोड़न पे विट्टी गसान कह, ये नी 4 करोड़ दिन बे गई नफरस घर पत नौकरी, अब पे राजी सपदान पे राजी सपदान कहें, मगर पन मिल्कियत ना थल अत रोन ना दिवान अत मज वसन, चूर कर तो कर क्या गो तो गो कोकुन, सन बच्चा करन तो करन क्या। वो नाज़रीन, इनका यही कहना है कि अगर ये ज़मीन इनके मुताबिक इनकी मिल्कियत है, अगर ये सरकार ने इनसे छीनी तो इनकी फैमिली जो है वो सफ़र करेगी। कोई ऐसा 60 फैमिलियों पे मुश्तमिल ये सारे लोग जो है ये एहतजाज कर रहे हैं। 60 अफराद 60 कुंबों की ये ज़मीन है। इसका मतलब ये है कि 60 कुंबों में इनके कहने के मुताबिक 4 अफराद खाली सरकारी नौकरी कर रहे हैं और बाकी की ज़िंदगी का सारा इन्हिसार इसी ज़मीन पे है। अगर सरकार कोई फ़ैसला लेना चाहती है, इनको पहले कॉन्फिडेंस में ले ले और उसके बाद अगर ये किसी चीज़ पे माइल होते हैं तो इनसे बइत्तेफाक़ राय कोई फ़ैसला करे। लेकिन ये कहता है कि ये एक यकतरफ़ा फ़ैसला है, ना ही इनको कोई नोटिस दी गई और ना ही उसके बाद इन्हें पूछा गया कि आपकी ज़मीन जो है वो सरकार ले रही है। तो इस बारे में हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि वो इसका संजीदा नोटिस ले, ताकि ये लोग जो है जो यहाँ पे दावा करते हैं इनकी ज़मीन है, ये सफ़र ना करे। ये 60 फैमिलियाँ हैं, 60 फैमिलियों में कितने मेंबर्स होंगे वो आप खुद समझ सकते हैं। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये मुतफ़िका फ़ैसला हो, रज़ामंद हो ये लोग भी और सरकार भी रज़ामंद हो, और इनको पूरी तरह माइल किया जाए कि ये कौन सा फ़ैसला करना चाहते हैं। मैं हया जावेद, CNI न्यूज़ की।